जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। झारखंड में खनन को लेकर खुली छूट मची हुई है और छूट ही नहीं, लूट की छूट मची हुई है, जिसे जब देखो जहां देखो वो आराम से खनन कर रहा है, चाहे वो बालू का खनन हो, पत्थरों का खनन हो, सब कुछ। और इसी अवैध कमाई में धड़ल्ले से अवैध क्रशर भी चल रहे हैं। अब देखिए, तमाड़ में जब इसी अवैध क्रशर संचालकों का विरोध हुआ तो एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पत्थर से युवक पर हमला किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और यह गंभीर मामला सामने आया है रांची के तमाड़ से। कुरचुड़ी का मामला है ये, जहां पर एक युवक पर कथित तौर पर क्रशर कर्मियों ने जानलेवा हमला कर दिया। अब ये आरोप लगाया गया है कि मामूली कहासुनी के बाद युवक के सिर पर पत्थर से वार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इस वाकये के बाद पूरे गांव में दहशत है, लोग गुस्से में हैं और ग्रामीण अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि गांव के पास चल रहे क्रशर को फौरन बंद करने की मांग कर रहे हैं। तमाड़ थाना क्षेत्र के कुरचुड़ी गांव में जिस युवक पर हमला किया गया है, वो उस युवक का नाम अमित महतो है। बताया जा रहा है कि अमित महतो बीती रात ट्रैक्टर से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव से करीब 300 से 400 मीटर दूर स्थित क्रशर के पास कुछ लोग सड़क पर खड़े थे। रास्ता खाली करने को लेकर मामूली बहस शुरू हुई और कुछ ही पलों में यह हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। विवाद बढ़ा तो क्रशर कर्मियों ने अमित महतो पर पत्थर से हमला कर दिया। अमित के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसका सिर फट गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिली तो तमाड़ थाना पुलिस पहुंची और उसके बाद घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। लेकिन इस हमले के बाद आज कुरचुड़ी गांव में ग्रामीणों ने बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि यह सिर्फ एक युवक पर हमला नहीं बल्कि पूरे गांव पर हमला है। पूरे गांव को डराने और दबाने की कोशिश की गई है। बैठक में यह तय किया गया कि इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। लोग ये कहते हैं कि यहाँ जब जब ब्लास्ट होता है पूरा गांव हिल जाता है, बच्चे डर जाते हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं और अब ये क्रशर गांव में चलने तो नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, अब गांव वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रशर तो किसी हाल में चलने नहीं दिया जाएगा। और जब ग्राम सभा की अनुमति नहीं है तो फिर ये क्रशर क्यों चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है, किसकी अनुमति से चलाया जा रहा है? अब लोगों को यहाँ परेशानी हो रही है। पहले तो बात जब तक आम परेशानियों की थी तब तक बात कुछ और थी, लेकिन अब तो क्रशर संचालक के जो कर्मचारी हैं, क्रशर में जो काम कर रहे हैं, जो माफिया हैं, वो अब हमला करने लगे हैं। ऐसे में गांव वाले अब इसका विरोध कर रहे हैं कि क्रशर अब यहाँ चलने ही नहीं दिया जाएगा, क्रशर बंद करा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच ये सारे वाकये जो चल रहे हैं, इन सब के बीच पुलिस और प्रशासन से भी कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने चाहिए। बड़ा सवाल तो यह है कि युवक पर जिसने हमला किया उनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? क्या क्रशर कर्मियों की भूमिका की जांच होगी इस मामले में? गांव के इतने करीब क्रशर चलाने की अनुमति किस आधार पर दी गई? ब्लास्टिंग और कंपन की शिकायतों पर प्रशासन ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या क्रशर को अस्थायी रूप से बंद कराया जाएगा? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने चाहिए। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल भी बनता है कि अगर गांव वालों की सहमति नहीं थी तो फिर किसकी सहमति से यहाँ क्रशर चल रहा है? गांव वाले इतने दिनों से अगर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, गांव के इतने करीब अगर क्रशर चलाया जा रहा है तो इससे कितनी परेशानियां हो रही हैं, इसके बावजूद प्रशासन और पुलिस कहाँ है? और अगर युवक पर हमला हुआ तो युवक पर हमला करने वाले लोग अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने चाहिए। सहयोगी दिनेश हजाम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्रशर चलाने की अनुमति, अगर आपको किसी जगह किसी रिहायशी इलाके में अगर क्रशर खोलना है, चलाना है, तो सबसे पहले वहां अनुमति लेनी होती है और जहां जिस गांव में है वहां पर ग्राम सभा से अनुमति लेनी होती है। लेकिन यहाँ तो ग्राम सभा से अनुमति भी नहीं ली गई, उसके बावजूद क्रशर चल रहा था। उससे कितनी परेशानियां हो रही थी और अब तो हमले किए जा रहे हैं। आरती में बता दूं कि यह मामला कुरचुड़ी
थाना क्षेत्र की मामला है, जहाँ कुचुड़ी में कैंसर जो चल रही है, इस सबसे पहले कैंसर चलाने के लिए आपको अनुमति ली जाती है ग्राम सभा से, लेकिन ग्राम सभा से अनुमति में साफ साफ दम लिखा हुआ है, जिसका हम लोगों ने उसके जो कॉपी है, कॉपी को भी किया है, जिस कॉपी में साफ सभा ग्राम सभा में लिखा हुआ है कि खनन करने की अनुमति नहीं दी जाती है ग्राम सभा की ओर से, जो साफ शब्द में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर खनन हो रही है, ठीक है, वो अच्छी बात है, खनन हो रही है, लेकिन जबकि खुदकट्टी भी जमीन भी है, ऐसे एरिया में खनन हो रही है, इसमें ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रहा है। और आज बीती रात को सबसे बड़ी एक दुर्भाग्य देखने पर मामला देखने के लिए आया कि जहाँ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, अमित कुमार, उसके ऊपर भी कल जो कैंसर कर्मी है उन लोगों ने हमला करके सिर फोड़ दिया, उसको जान से मारने का भी प्रयास किया गया था, जिसको लेके ग्रामीण काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आज एक आम सभा की है, जिसमें ग्राम सभा में उन लोगों ने निर्णय लिया है कि यहाँ से कैंसर बंद होना चाहिए, कैंसर बंद हो, इसको लेके उन लोग थाना में आवेदन दे रहा है, थाना में एफआईआर भी कर रहे हैं, और उन लोग सभी विभाग अधिकारी को लिख के दे रहे हैं कि लगातार जो इस क्षेत्र में इस तरह का उन लोगों का आरोप है कि घटना होती है। दूसरी बात है कि जो रोड है, रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लास्ट करने के समय लोगों को रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे लोगों की काफी परेशानी होती है। लोग बताते हैं कि वहाँ ग्रामीण बता रहे हैं कि गांव आने के लिए हम लोग को यदि बाजार मार्केट जाते हैं हम लोग, तो आने के लिए हम लोग को लेट हो जाती है, तो गांव घुसने दिया जाता है, जो कि रोड ब्लॉक कर दी जाती है, उसके चलते गांव में हाथी भी घुस जाते हैं लोगों। दूसरी बात है, जो ब्लास्टिंग होती है उस समय जो गांव के जो अगल बगल जितने गांव है, वहाँ गांव है, गांव के घर में भी दरार पड़ गए हैं, बहुत सारे दरार है, आपको तस्वीर के माध्यम से देखने को मिलेगा कि किस तरह से दरार पड़ गए। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग सो नहीं पाते हैं घर में, जैसे आवाज होती है बच्चे जाग जाते हैं, जिसमें माँ को भी परेशानी होती है, परिवार को भी परेशानी है, लोग किसी तरह से जान बचा के वहाँ पर टिके हुए हैं। इस तरह का लगातार ग्रामीणों ने आरोप लगा रहे हैं, और ग्रामीण का लगातार इसमें बैठक भी हो रही है। अब ग्रामीण इसमें साफ सत्र में आज ग्राम सभा करके महिला, बच्चे, पुरुष, जितने लोग हैं वहाँ सभी लोग की बैठक हुई। लोगों ने निर्णय लिया है यदि हम लोग लिख के देंगे, इस पर यदि कार्रवाई नहीं होती है, बंद नहीं होती है, तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये आप इसी से समझिए कि ये कितना बड़ा झोल है। एक तो खुदकट्टी जमीन, ऊपर से ग्राम सभा की अनुमति भी नहीं, अनुमति तो छोड़िए, साफ तौर पर इनकार। ये जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे तस्वीर, ये वही तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर मनाही है कि यहाँ पर क्रशर नहीं खोला जाएगा। इसके बावजूद क्रशर यहाँ पर चल रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। क्या अब तक स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली होगी? इसके बावजूद गांव वालों ने, कुरचुड़ी गांव के लोगों ने कई बार शिकायत की है कि इस क्रशर की वजह से उन्हें कितनी समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब तो इन क्रशर कर्मियों का देखिए, दबंगई इनकी इतनी बढ़ गई है कि अब जब आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट पर उतारू हो गए हैं, और अब गांव वाले आक्रोशित हैं। गांव वाले सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब चाहे जो हो जाए, क्रशर चलने नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसे में प्रशासन बीच में नहीं आता है, अगर इस समस्या का समाधान नहीं करता है, अगर प्रशासन जल्द ठोस कार्रवाई नहीं करता है, तो यहाँ पर स्थितियां गंभीर बनेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कहना है इसको लेके? हम लोग का कहना है, और मेरा भी कहना है कि हमारा गांव का निर्णय इसलिए ले रहे हैं कि हम लोग इसके लिए कुछ करेंगे, नहीं तो आए दिन हम लोग को गांव से भी भगा सकता है। काहे वर्तमान में जब वो ब्लास्टिंग कर रहा है तो पूरा हाई ब्लास्टिंग कर रहा है, पूरा गांव कांप रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कंपनी को ही बंद कर दें। कल आपका बेटा के साथ भी मारपीट हुई है, जानलेवा हमला की गई है। हाँ, ये अपना गिट्टी पहुंचाने गया था सालुक डी, उधर से आ रहा था, ये लोग पी के इधर से कर्मचारी, माइनिंग का कर्मचारी सब जा रहा था, इसी को धमकी देके फिर मारपीट भी कर दिया, पत्थर से भी हमला कर दिया, जिससे सिर फट गया है। अभी क्या कुछ करना है आप लोग, आगे का निर्णय क्या है? आगे हम लोग कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। एफआईआर की? एफआईआर नहीं किए हैं, अभी कर जाएंगे। अभी जाइएगा? हाँ। क्या नाम है आपका? हरे कृष्ण महतो। आपका बेटा का नाम? अमित कुमार महतो। रात को उधर से आ रहे थे, ट्रैक्टर खाली करके गिट्टी ले गए थे, तो रास्ता में वही लोग 3 आदमी था कंपनी का, तो वो लोग रास्ता के बीच में था, तो हम गाड़ी रोक के बोले भाई लोग ऐसा क्या है, साइड में रहिए ना, जो भी करना है बोले, उसी में तो नहीं पहचानता है बोले, फिर ये करके मारना शुरू कर दिया हमको। 2 आदमी
था, फिर एक आदमी तीसरा पत्थर इतना बड़ा उठा के एकदम सिर में मार दिया हमको। पत्थर से मारा? हाँ, पत्थर से मारा। कौन कौन मारा ये? नाम क्या है उनका? नाम तो नहीं बता पाएंगे उसका अभी फिलहाल। कौन सा कंपनी का है ये लोग? ये हम लोग के बगल में जो है क्रेशर सिद्धि विनायक, क्या नाम है उसका, कौन सा गाँव है? कुरचुडी। लगातार ऐसी ही घटना होती रहती है यहाँ क्या? हाँ, इससे पहले भी एक बार हुआ था, एक आदमी क्या बोलते हैं, हाईवा से एक्सीडेंट हुआ था उसका भी, और फिर दोबारा मेरे पास हो गया ये वाला। फिर आपको इलाज कौन कराया? इलाज तो ही रात में आया था पुलिस, ये थाना वाला, वो लेके गया था हॉस्पिटल, तुम्हारा हॉस्पिटल। क्या अभी तक FIR किए कुछ आप लोग? नहीं किए हैं अभी, फिर अभी लिख के बना रहे, फिर वहाँ दे देंगे, अभी फिर करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। ग्राम सभा में क्या निर्णय लिया गया? ग्राम सभा में तो ही लिखा रहा है, अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ है। तो लोग बताएंगे ना। हाँ, इसके विषय में हम लोग यही कहना, जो सिद्धि विनायक जो कंपनी जो है चल रही है, खाता नंबर 39, हाँ 39 प्लट नंबर 284, ये 6 एकड़ 15 डिसमिल में चल रहा है। लेकिन आए दिन उसका जो गाड़ी उड़ी है, आदमी से गाड़ी से यहाँ का आदमी लोग को दुर्घटना होते रहता है। वही हाल इतना दिन से, मतलब यहाँ का आदमी इससे पहले आराम से गांव में घुमा किया करते थे। ये कंपनी बैठने के बाद हम लोग को, ग्रामीणों को बाहर निकलना आना जाना ये बंद टाइप का हो गया है, डर टाइप का हो गया है कि कोई भी आदमी, हम लोग का जब जहाँ कंपनी बैठी है वो गांव के मुख्य रोड पर है, और रोड से आदमी कोई भी आना जाना करता है। यहाँ तो देहात एरिया है, और देहात एरिया में आदमी कभी भी किसी समय भी आते जाते रहते हैं। लेकिन आए जाने वाले आदमी लोग को इन लोग साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं, जैसे कल अमित महतो के साथ। अमित महतो, पिता का नाम है कृष्णु महतो, ये ग्राम कुरचुडी का मूल निवासी है। इनके साथ ये ट्रैक्टर गिट्टी गिराने के लिए कहीं एक गाँव गए थे। गिट्टी गिरा करके लगभग ये 8 बजे आ रहे थे अपना गांव। उसी के बीच गांव को पार करने के बाद ये 3 आदमी इधर से, गांव की तरफ से 3 आदमी उसको आदमी जा रहा था। तो ये 3 आदमी लोग को बोला, भाई कि आप गांव के बीच रास्ता में अब चल रहे हैं तो थोड़ा साइड होके चलिए। तो वो आदमी लोग बोलने लगा कि भाई आप हम लोग को नहीं पहचानते हैं, ऐसा बोला, और इसको जानलेवा हमला पत्थर से किया गया। इसको जो ये आप लोग के सामने ये मौजूद है, ये लड़का पत्थर से हमला किया गया? हाँ, पत्थर से हमला किया गया था। अब क्या निर्णय हुआ आज ग्राम सभा हुआ? आज का ग्राम सभा में यही निर्णय लिया गया है। सभी लोग, जितना ग्रामीण है, हमारे ग्रामीण जो है, माँ बहन है, बेटी बहन है, चाचा भतीजा, सबको, पूरा ग्रामीण हम लोग बैठे हुए हैं। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग इसके ऊपर FIR करने वाले हैं। आए दिन हम लोग का जो स्वतंत्र गांव है उसको अभी हम लोग का, यहाँ का जो महिला लोग, उन लोग भी डर चढ़ गया है। कहीं जाते हैं तो वही आदमी लोग धमकी चमकी देता है। तो हम लोग को मजबूर हो के अभी हम लोग को कानून का साथ लेना पड़ेगा। उसके चलते हम लोग को FIR करना पड़ेगा। FIR करेंगे हम लोग। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हरिश्चंद्र मुंडा, पिता का नाम है स्वर्गीय सुखलाल सिंह मुंडा, निज ग्राम कुरचुडी का रहने वाला हूँ। आदमी को आप लोग गांव के मार कर सिर फोड़ दिया गया है, क्या कुछ करना है इसको लेके? हम लोग का कहना है कि गांव का लोग सब सारा इधर उधर जाते हैं, रात में दिन में चलते हैं, बड़ा बड़ा हाईवा आते हैं, तो ऐसा घटना होते रहेगा तो आदमी का, गांव का पूरा आदमी को, सबको एक दिन करके सबको ख़त्म कर देगा। तो फिर क्या आप लोग का अभी विचार हुआ, जो यहाँ पर बैठक ग्राम सभा कर रहे हैं, क्या हम लोग का विचार हो रहा है कि इसको पूरा जोर से कार्रवाई हो कर बंद करा जाए। बंद करने के लिए? हाँ। क्या नाम है आपका? यमुना देवी। अत्याचार बंद करो, बंद करो, पत्थर खनन बंद करो, बंद करो। आप लोग बैठक किए हैं, आज क्या कुछ हुआ निर्णय? वो मेरा चाचा था, वो गिट्टी लेके आ रहा था, गिट्टी को खाली करके आ रहा था सालुगडी से, और इधर से 3 आदमी जा रहा था। उसके बाद इसको ये कहते हुए बोल रहा कि रास्ता से भैया थोड़ा साइड में चलो। उसके पहले ही इसको मारना शुरू कर दिया, और उसके बदले हम लोग देख रहे हैं जितना पेड़ पौधा हम लोग का अपने से रो रहा है। आदमी को क्या पूछिएगा, आदमी का देखिए जितना पौधा है वो सब अपने से उदास होके अपने रो रहा है, और बाद बाकी आदमी का तो देखिए रोज़ रोज़ भलास्ट कर रहा है, 1 सप्ताह में 2 बार 1 बार। उसके बाद जो भलास्ट करता है उस टाइम में आदमी, जो बच्चा छोटा छोटा रहता है वो भी जाग जाता है डर से। और रास्ता में जो हम लोग आते हैं बाज़ार से, हम लोग दुकान कुछ भी सामान लेके 8 बजे 7 बजे, तो उस टाइम में, जिस टाइम में आते हैं उधर से, उस टाइम में हम लोग को रोका जाता है कि भैया अभी रुकिए, अभी ब्लास्टिंग होगा, उसके बाद आप लोग जाइएगा।
तो उसके बाद जो हम लोग आते हैं उसके पहले हम लोग का यहाँ जंगली हाथी प्रवेश कर लेता है गांव में। मेरा अपना घर में आज 2 दिन 3 दिन नहीं हुआ है, एगो हाथी 5 बजे आके जो मकई के बागान में घुसा था मेरा घर के बगले में, बस। और लगातार कितना देर तो रोका जाता है आप लोगों को जिस तरह आते हैं? तो रुकता है मोटा मोटी उन लोग का पूरा इधर उधर बात करके पूरा क्लियर होता है, उसके बाद वो लोग भला ब्लास्टिंग होती है तो आप लोग गांव में क्या असर पड़ता है? असर तो पूरा पड़ता है, जैसे कि घर उर हम लोग तो ऐसे में अगर बच्चा लोग सुतल रहता है तो पूरा उड़ जाता है। इसी में जान जाइए कि वहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है यार, यहाँ का आदमी सोए हुए बच्चा जाग रहा है और उसे मतलब है कि एल्बेस्टर उल्बेस्टर है सब इधर उधर हड़ाड़ करता है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार महतो है। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग इसको लेके? अभी तो देखिए जो हम लोग का गांव का वो निर्णय अभी हुआ नहीं है, जो होगा वही वाला सबको मानना होगा।